अतर जैदी जी, पहले तो यही बता दीजिए किस किस को फोन आया, किस किस को मैसेज आया। कल रात को ही डिप्टी सीएम ट्वीट कर देते हैं। नहीं, देखिए, एक चीज आप समझने की जरूरत है यहाँ पे जीनत जी, कि आप कई प्रदेशों में इतिहास उठाकर देख सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने किस तरह से मैंडेट उनके पक्ष में ना होने के बाद भी वहां सरकारें बनाई। तो इस चीज की आशंका को कोई नहीं नकार सकता इस देश के अंदर कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पलट मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत ही डेडिकेटेड और ईमानदार लोगों की पार्टी है। आप हमारा उदाहरण उठाकर देख सकती हैं गोवा के अंदर, कि जहां पे हमारे सिर्फ 2 विधायक जीत के आए और कांग्रेस के कितने सारे विधायक जीत के आए, उसमें से शायद 10 या 11 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। लेकिन जो हमारे 2 थे वो आज भी तटस्थ हैं और पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के लिए और पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर फ्यूचर में कोई भी कोशिश होगी तो वो नाकाम रहेगी। और आप देखेंगे कि दिल्ली में ये आप जो बता रहे हैं इसमें मुझे कुछ तो आधार तो दीजिए। कोशिश भी अगर हुई, आप पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं, कोई किसी को घर से तो लेकर आता नहीं है। अब अंतरात्मा की आवाज की बात होती है सारी, ठीक है, और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं सभी की। मैं उस पर अभी जाऊंगी नहीं। मुझे आप जो ट्वीट कल डिप्टी सीएम का आया है उस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, डिप्टी सीएम साहब ने जो ट्वीट किया है जब आप लोग कट्टर ईमानदार हैं ही तो क्या हरीश खुराना जी तो आज कहते हैं कि कट्टर ईमानदार लोग क्यों डर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई कोशिश होगी भी तो आप देखेंगे वो सारी कोशिशें फेल होंगी और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद जीत के आए हैं वो हमारी पार्टी के साथ ही रहेंगे। और जब भी दिल्ली में मेयर का चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। आपने अब ये कहा है कि कोशिश होगी तो क्या पहले ही आप सेफर साइड चल रहे थे? ठीक है।